नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूं आपके सामने एक नए विषय के साथ। और देखिए, आज का विषय है कि किसी को भी अपने वश में करने की दिव्य शक्ति, जिसे हम वशीकरण कह सकते हैं, सम्मोहन कह सकते हैं। यकीन मान के चलिए, अगर आपसे कोई ये कहता है कि उसका वशीकरण कर दो, इसका वशीकरण कर दो, तो थोड़ा सा आपको भी लगता होगा कि वशीकरण नाम की कोई चीज होती भी है, कि वाकई में ये नहीं होती है। ये कोरी काल्पनिक चीजें हैं, और कई कई जगहों में वशीकरण के नाम से बहुत सारे पैसे भी लोगों से ठगे जा रहे हैं। मैं खुद देखता हूं कि दुनिया के चैनलों में, इवन मेरे ही चैनल में, कभी कभी मेरे ही नाम के आईडी बना के बच्चा मुझे कॉल कर लेना, बच्चा मुझे कॉल कर लो, और उन्हीं के ही कुछ आईडी बना बना के ही बोलते हैं कि मैंने इन गुरुजी से ये कराया, उन गुरुजी से कराया। सब फर्जी। लेकिन एक अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाए कि क्या वशीकरण होता है, तो मैं बोलूंगा यस होता है। सम्मोहन होता है, यस बिल्कुल होता है। लेकिन क्या तरीका है, उसी के बारे में मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। और तरीके मैं आपको बताऊंगा, अब उसको अपने अभ्यास से और सही तरीके से करके आप भी किसी का सम्मोहन कर सकते हैं। अच्छे काम के लिए किया जाए तो अच्छा फल देगा, और बुरे के लिए किया जाए तो आप क्षण भर में वो खुशी तो पा लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो ये जो वशीकरण है, ये जो सम्मोहन विद्या है, ये कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है। ये अभ्यास से चलता है। और ये जो अभ्यास आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह इसकी जो पहली सीढ़ी है वो है त्राटक, यानी त्राटक की शक्ति। और इस त्राटक के द्वारा आप अपने आंखों को चुंबक बना सकते हैं, यानी किसी को भी खींच सकते हैं अपने तरफ, सम्मोहित कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहले समय में जो अप्सराएं होती थी वो भी यही काम करती थी, सम्मोहन कर लेना। अगर आपको ये सम्मोहन में कुशलता प्राप्त हो जाती है तो आप आसानी से अच्छे काम भी कर सकते हैं। अच्छे काम, जैसे कोई इंसान गलत काम करने जा रहा हो, आप उसकी आंखों में देखें और उसे मना करें आंखों आंखों में ही, और वो उस काम को छोड़ देगा। कोई इंसान बहुत ज्यादा क्रोधित हो या कोई इंसान बहुत ज्यादा उग्र हो, तो भी अगर आप ये काम कराएंगे तो वो इंसान शांत होता चला जाएगा। तो ये जो त्राटक का असर है वो पशु पक्षियों पर भी होता है, इंसानों पर भी होता है, सबके ऊपर हो जाता है। एक बार बस आपको यह कला सीखनी है, यह साधना सीखनी है। यह साधना जो है कालजयी है। इस साधना को करने के लिए आपको कम से कम 1 महीने का अभ्यास चाहिए। 1 महीने का अभ्यास। अब क्या करना है, सबसे पहले तो इसका पहला तरीका होता है दर्पण त्राटक के द्वारा। इसके लिए आप कमरे में 8 इंच का लंबा और 10 इंच चौड़ा शीशा लगा दीजिए, जिसे हम मिरर बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं, दीवार पर लगा दीजिए। अब इससे 3 फुट की दूरी पर आप आसन लगाकर बैठ जाइए। एक बात आपको ध्यान देनी है कि कमरे में बहुत तेज प्रकाश नहीं आना चाहिए। जब भी आप उस शीशे में, उस मिरर में अपना चेहरा देखें तो आपको अपना चेहरा दिखाई दे। अब जिस भी शीशे को आप देख रहे हैं, उस शीशे के जो आकृति बन के आ रही है, उस आकृति के भावों के बीच में अपनी दृष्टि को लगाने की कोशिश करिए, जमाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो अक्स उसमें निकल के आ रहा, जो प्रतिबिंब निकल के आ रहा शीशे में, वो गायब हो जाएगा। और धीरे धीरे उसके बाद, थोड़े समय बाद, केवल आपको मिरर ही दिखाई देगा। ये जो समय होता है, इस समय बहुत ही आपको धीमी गति से सांस लेनी है। सांस आपकी जितनी धीमी होगी उतनी ही जल्दी आपका ये काम होगा, आपके जो प्रतिबिंब है वो गायब होगा। लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो जो प्रतिबिंब है वो फिर से दिखाई दे रहा है, और कुछ समय बाद फिर से गायब हो रहा है। ये जो क्रिया है, अगर इसको आप
प्रातः काल यानी सुबह के समय करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें ढीले ढाले कपड़े पहने और इस अभ्यास को करते रहें और कम से कम 20 मिनट प्रतिदिन करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस समय अभ्यास करते समय किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप नहीं करना है जबरदस्ती। किसी भी मंत्र का मतलब किसी भी मंत्र का नहीं, चाहे वो नाम जाप हो चाहे कोई भी हो, नहीं तो मतलब नहीं। इस तरीके से आप देखेंगे, महसूस करेंगे जो आपने कभी पहले नहीं देखा होगा, जो कभी नहीं सोचा होगा। बहुत सारे मस्तिष्क में भी आपके दृश्य दिखाई देंगे और कुछ समय बाद ये दृश्य भी दिखाई देने बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका जो ये मन है ये भी गायब हो जाएगा, जो बुरा मन है वो भी गायब हो जाएगा, अच्छा मन आ जाएगा। ऐसे साधक के अंदर आकर्षण आ जाएगा, किसी इंसान को भी वो इंसान शांत कर देगा। यदि आप इस साधना को करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी ऐसा वार की जरूरत नहीं है, कोई विशेष दीक्षा की जरूरत नहीं है, कोई इसमें तरीका नहीं है। इसमें अभ्यास मेन होता है। बस आपको एक चीज समझनी है कि इस बिंब को यानी इस प्रतिबिंब को और इस दर्पण को कोई और दूसरा इंसान मत देखे। मतलब उसका वो नहीं कि जरूरी नहीं कि वो भी इसी में त्राटक करने लग जाए, बस आप करो। देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको त्राटक नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे जाप की माला किसी को नहीं दी जाती है। जब आपका ये साधना पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है 1 महीने की, तब आप इसके जो दीपक जो आपका दर्पण है उसको आप किसी कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं, लपेट कर रख सकते हैं। इस त्राटक से, इस दीपक त्राटक से, इस आंखों की जो दीपक की मैं बात कर रहा हूं, दीपक का जो आपके प्रकाश आएगा, आंखों का प्रकाश होगा, वो कई गुना बढ़ जाएगा। जिनको चश्मा लगा उनका चश्मा हट जाएगा और आंखें बहुत तेज हो जाएंगी। और ये जो दर्पण त्राटक है इससे आप ओजस्वी हो जाएंगे, तेजमय हो जाएंगे। ऐसे इंसान की आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अगर ऐसे शख्स की आंखों में कोई एक इंसान झांक ले तो तुरंत उसके बस में हो जाएगा। तो चाहे वो कोई भी इंसान हो, मैं तो कह रहा हूं पशु पक्षी भी हो, उसको भी आप सम्मोहित कर देंगे। इवन जैसे पेड़ पौधों की भी मैं बात कर रहा हूं जिनमें जड़ हो, निर्जीव हो, उनको भी आप सम्मोहित कर सकते हैं। तो ये जो सम्मोहन विद्या है इसका यही तरीका है। इसे हम बिंब त्राटक बोलते हैं, दर्पण त्राटक बोलते हैं। अगर इच्छा शक्ति और दृढ़ मन से आपने ये करने का सोच लिया है तो 100% आपको सफलता मिलेगी। आपकी आत्मिक शक्ति प्रबल होनी चाहिए इसके लिए। और सबसे बड़ी चीज है कि आपका विश्वास, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं है। सो ये करके भी आप बहुत कुछ जिंदगी में पा सकते हैं। आप सभी लोगों का कल्याण हो, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए। मुझे इजाजत दीजिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय बगलम की।